नमस्कार, एक बार पुनः चैनल में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। 1 जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है और यह कैसे पर्यावरण के साथ साथ मानव जाति को भी प्रभावित कर रहा है। सरकार इसे क्यों बैन कर रही है और बैन करने से हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने से हम पर्यावरण को बचा लेंगे। तो सारे पॉइंट हम एक एक करके समझेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में भारी उथल पुथल के बाद कौन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऑप्शंस ए उद्धव ठाकरे, ऑप्शंस बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी शरद पवार, ऑप्शन डी एकनाथ शिंदे। तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हालांकि मैं आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर सही आंसर जान सकते हैं। तो चलो कुछ नया सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से भारत में बैन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तेमाल पर बैन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब कोई भी कंपनी सिंगल यूज प्लास्टिक को ना ही मैन्युफैक्चर, ना ही इंपोर्ट और ना ही बेच पाएगा। तो बता दें, अगर कोई भी इकाई कंपनी प्रतिबंधित वस्तु बेचे हुए पाई जाती है तो उसका व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने अपने राज्य की एजेंसियों को निर्देशित कर दिया है। CPCB के बारे में बता दूं कि यह एक भारत में प्रदूषण को नियंत्रण करने वाली एक सरकारी संस्थान है। सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। तो इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम एक बार करते हैं और उसे फेंक देते हैं। अब देख सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक बैग जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ और केचप्स का पैकेट भी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर आता है। आप देख सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक में गुब्बारा भी आता है, चम्मच भी आते हैं। तो ये सारे आइटम्स है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको डिकम्पोज होने में कितना समय लगता है। तो जो प्लास्टिक बैग हम यूज करते हैं उसको डिकम्पोज होने में लगभग 20 साल लगता है। कॉफ़ी कप 30 साल, प्लास्टिक स्ट्रॉ 200 साल, 6 पैक्स प्लास्टिक रिंग्स 400 साल, प्लास्टिक बोतल 450 साल, कॉफ़ी पॉट 500 साल, प्लास्टिक कप 450 साल, डिस्पोजेबल डायपर 500 साल और प्लास्टिक टूथब्रश 500 ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि इसको डिकम्पोज होने में कितना समय लगता है। और हम जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। और आप देख सकते हैं सिगरेट फिल्टर 10 साल इसको डिकम्पोज होने में लगता है। स्मोकिंग करने वाले तो वैसे ही प्रदूषण फैला रहे हैं और ऊपर से इनकी फिल्टर्स भी 10 साल में डिकम्पोज हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्मोकिंग करने वाले पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक तो बैन हो रही है तो इससे हमें क्या लेना देना है। आम आदमी जो, उससे क्या मतलब है प्लास्टिक बैन हो, 450 साल में डिकम्पोज हो या 500 साल में डिकम्पोज, हमें क्या लेने देना है। तो मैं बता दूं कि हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है कि मानव के खून में माइक्रोप्लास्टिक्स के कण पाए गए हैं। ये आप नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं कि दुनिया में पहली बार खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक्स। टेंशन में आए वैज्ञानिक, जाने कितना खतरनाक। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि प्लास्टिक मानव जाति को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे यह मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड। हाल ही में हुए शोध में पता चला है कि 80% लोगों के खून के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स मिला है। डच रिसर्चर ने नए शोध में पाया कि इंसान के खून में अब प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाने लगे हैं। इसमें टोटल 22 लोगों के खून का सैंपल लिया गया, जिसमें 17 लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। क्योंकि हम लोग प्लास्टिक बर्बाद करते हैं, जो प्लास्टिक फेंकते हैं हम, वो कहीं ना कहीं जाके समुद्र में या तो नदियों में जाके मिल जाता है। तो ये आज के ज़माने का फूड चेन है। जब बोतल डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है तो वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में टूट जाते हैं, जिसको मछली निगलती है और मछली को हम लोग खाते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो हमारे बॉडी में पहुंचता है। तो ये तो हमने देखा है कि ये बाय वाटर मीन्स पानी के द्वारा ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है।
अब हम देखते हैं कि बाय एयर हवा के द्वारा माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे पहुंचता है। तो ये आप जो कण देख रहे हैं छोटा छोटा, यही माइक्रोप्लास्टिक्स के कण है। तो यही कण हम लोग जब सांस लेते हैं एयर के द्वारा हमारे लंग्स में जाके बैठता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड। द गार्जियन के दिए गए इंटरव्यू में नीदरलैंड के ब्रिजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम के प्रोफेसर डिक बैठक ने कहा है कि ये काफी शॉकिंग है। इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि अब यह गंदी सांस लेने के साथ इंसान की बॉडी के अंदर जाने लगा है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक के कण कैसे बॉडी में जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक बेहद छोटे होते हैं। ये धूल के कण की तरह बनकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसको अंदर से जाम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो भी अब शुद्ध नहीं रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि सरकार जो प्लास्टिक बैन कर रही है वो किस रूल के तहत बैन कर रही है। तो देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इन नियमों को वर्ष 2016 में तैयार किया गया और इसमें कहा गया कि नॉन रिसाइकेबल और 50 माइक्रोन से कम मोटे वाले प्लास्टिक को 2008 तक बैन कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल है। तो 2016 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया गया था उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को ऐड नहीं किया गया था। 2018 में इस रूल में संशोधन करते हुए कहा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 में बैन कर दिया जाएगा और फाइनली अगस्त 2021 में सरकार के द्वारा कहा गया कि जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। ये जो बैन जुलाई में जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका अनाउंसमेंट सरकार अगस्त 2021 में ही कर चुकी है। अब देखते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक संशोधन नियम 2022। इसी के तहत कहा गया है कि जुलाई 1 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ही है और उसमें 2022 में संशोधन किया गया है और इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है कि जुलाई 1 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ की बैन किए गए आइटम में क्या क्या है। तो सबसे पहले प्लास्टिक कैरी बैग, इससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे ही, क्योंकि 2-4 प्लास्टिक तो आप रोज बर्बाद करते ही होंगे। नेक्स्ट है पॉलीथीन, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले। तीसरा है प्लास्टिक स्टिक्स वाले एयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल, पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीसीबी बैनर्स। तो ये सारे आइटम्स को सरकार के द्वारा बैन किया गया है। ये सब आइटम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रति वर्ष कितना प्लास्टिक वेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जनरेट 3.5 मिलियन टन्स प्लास्टिक्स वेस्ट एनुअली। यानी कि इंडिया हर साल 3.5 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट यानी वेस्ट के रूप में फेंकते हैं हम लोग इसको। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख टन प्लास्टिक हम लोग हर साल सी यानी समुद्र में या तो नदियों में या तो फिर कहीं भी डंप कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम लोग वेस्ट करते हैं और यह पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि प्लास्टिक बैन करना सॉल्यूशन तो है, लेकिन प्लास्टिक बैन करने से इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये भी देखना जरूरी है। प्लास्टिक इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। लगभग 30,000 प्लास्टिक मेकिंग यूनिट्स इस समय भारत में है, जिसमें से लगभग 85 to 90% छोटे और मध्यम मेकिंग यूनिट्स है। यानी कि 85 से 90% वो MSME है। यहाँ एक बात समझना होगा कि जो बड़ी कंपनियां बैन करने के बाद जो बड़ी कंपनियां वो तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाएगी दूसरी ओर, लेकिन यहाँ सरकार को ध्यान देना होगा कि MSME छोटी उद्योग हैं वो कैसे ग्रो करेंगी। वो ना तो शिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होता है, तो वो ना तो दूसरे और शिफ्ट कर पाएंगे ना तो और। तो ये
एक निगेटिव पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि एमएसएमई कंपनी अगर डूबती है तो भारत के इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट है कि भारत का प्लास्टिक प्रोसेसिंग का मार्केट साइज लगभग 2.25 लाख करोड़ का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में प्लास्टिक का जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। तीसरा पॉइंट है कि भारत के प्लास्टिक इंडस्ट्री में लगभग 40 लाख लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं। तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत में तो ऐसे ही रोजगार की कमी है, तो इससे 40 लाख लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट में आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को इस पॉइंट पे सोचना चाहिए कि इन सब के लिए अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो देखते हैं कि इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि प्लास्टिक के जगह पे जो हम दूसरा ऑप्शंस ढूंढेंगे, क्या वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा? तो इसका दूसरा पहलू ये है। तो इसके बारे में देखते हैं कि बैग को बनाने के लिए प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की तुलना में अधिक सामग्री और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि कपास की थैलियां और प्लास्टिक की थैलियां का कितनी बार उपयोग किया जाता है। यूके सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक बैग से ज़्यादा इको फ्रेंडली होने के लिए कॉटन बैग को 173 बार इस्तेमाल करना होगा। वहीं पेपर बैग की बात करें तो उसको 43 टाइम इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इसको संतुलन कर पाएंगे। अन्यथा आपको भी पता होगा कि कॉटन बैग बनाने के लिए इसमें बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसको 173 बार से कम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी तो नुकसान, जो पानी हम बर्बाद कर रहे हैं वो भी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्लास्टिक बैन जो किया जा रहा है वो सही सॉल्यूशन है, या तो फिर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पर्यावरण पे। क्योंकि ऑफिशियली है कि कोई भी कॉटन बैग 173 बार तो इस्तेमाल कोई करेगा नहीं, और कोई भी पेपर बैग 43 बार इस्तेमाल करेगा नहीं। तो इससे एक बुरा इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारे पर्यावरण पे पड़े। अब आगे क्या होता है ये तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि 1 जुलाई से तो ये बैन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सरकार प्लास्टिक बैन कर रही है। इसको को लेके कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।